औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है आर्थराइटिस, गाउट या रोमेटिज़म, यानी कि जोड़ों की सोजिश, गंठिया या पट्ठों का दर्द। इंतहाई अहम टॉपिक और इंतहाई अहम बीमारी है। मोस्टली देखने में ये आया है कि इनमें हम कंफ्यूज होते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही होती है कि हमें इनमें से बीमारी कौन सी है। और जब हम इसमें कंफ्यूज होते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ही बाज़ औक़ात हम गलत करवा रहे होते हैं कि मसला कुछ और होता है और इलाज कुछ और होता है। तो इस वीडियो में जी आज हम सबसे पहले आपको ये समझाएंगे और नहायत ही आसान अल्फाज में समझाएंगे ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ ये समझ सकें कि आया आपको प्रॉब्लम किस चीज़ का है, कि आया आपके जोड़ों की सोजिश है, आया आपको गंठिया का मसला है या पट्ठों का दर्द है। तो सबसे पहले चलते हैं जी रोमेटिज़म की तरफ। रोमेटिज़म कहते हैं जी पट्ठों और जोड़ों में सख्ती आ जाना या उनमें खिंचाव आ जाना। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं वो रोमेटिज़म के ही देखे गए हैं। इसको पट्ठों का दर्द भी कहा जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रोमेटिज़म है? ऐसा दर्द जो हरकत करने से ठीक हो जाए, यानी चलने से, मूवमेंट करने से, एक्सरसाइज वगैरह करने से, क्योंकि जैसे ही आप हरकत करते हैं तो हरकत करने से जिस्म गर्म हो जाता है और जब जिस्म गर्म होता है तो उस सूरत में पट्ठे गर्म होते हैं तो उससे आपको रिलैक्सेशन फील होती है। तो हरकत करने से आराम आना, आपको पता चल जाएगा कि ये रोमेटिज़म का प्रॉब्लम है। अब ये होता क्यों है? देखिए, मोस्टली देखा गया है कि अगर कोई बंदा गर्म कमरे से एकदम बाहर अंदर सर्द कमरे में चला जाए या एसी वाले कमरे से एकदम बाहर गर्मी में चला जाए तो उस सूरत में पट्टों में खिंचाव आ जाता है। या लेडीज़ मोस्टली घर का काम करती हैं और अगर डेज़ वगैरह आए हों, चप्पल उतार कर काम करेंगी तो उस सूरत में भी पट्टों में खिंचाव आ जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई गेम करके आएँ और फ़ौरन नहा पड़ते हैं, यानी कि आप गर्मी से आए हैं और फ़ौरन नहा पड़े तो उस सूरत में भी पट्टों में खिंचाव आ जाता है। आपने कोई वज़न उठाया है या इस तरह आपके पाँव में कोई मोच वगैरह आ गई है तो ये आपके पट्ठों में खिंचाव उस सूरत में आ जाता है। तो ये होता है जी रोमेटिज़म। और ऐसे पट्ठों में दर्द या जोड़ों में जो खिंचाव होता है उसमें हरकत करने से आराम आ जाता है। तो अगर आपको हरकत करने से आराम आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जोड़ों की सोजिश या गंठिया नहीं है बल्कि ये पट्ठों का दर्द है, यानी ये रोमेटिज़म है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी पहला। अब दूसरा चलते हैं जी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कहते हैं जी जोड़ों में सोजिश को। जब आपको पता है कि जोड़ों के दरमियान लिक्विड होता है, जब उसमें इन्फ्लेमेशन होती है यानी उसमें सोजिश हो जाती है तो उसको जोड़ों की सोजिश या आर्थराइटिस कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये हरकत से बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही आप उठेंगे, हरकत करेंगे तो वो हरकत नहीं करने देगा। जब जॉइंट आपस में लगेंगे तो उस सूरत में दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो कोई भी आपका जो दर्द है अगर वो हरकत करने से बढ़ता है तो उसका मतलब है ये आपका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस प्रॉब्लम की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ये आपका मरूसी हो सकता है, या आपको किसी और बीमारी की वजह से हो सकता है। ये आपका इस सूरत में भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम रोमेटिज़म का है और आप लगातार मेडिसिन खा रहे हैं, एंटीबायोटिक वगैरह खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, तो वो भी केस आपका आर्थराइटिस में चेंज हो सकता है। तो ये हो गया जी हमारा आर्थराइटिस। और तीसरे नंबर पे आता है जी गाउट। गाउट कहते हैं जी गंठिया को। गंठिया का मतलब ये है कि वो जो जोड़ों में सोजिश है, बाज़ औक़ात सिर्फ वो जगह स्वेल होती है और उसमें पेन होता है तो वो आर्थराइटिस होता है। लेकिन अगर उसी जोड़ के ऊपर गांठें बन गई हैं, यानी गिरा बन गई हैं, वो आज़ाद टेढ़े हो गए हैं, तो उसको फिर हम गाउट कहते हैं। और गाउट हमेशा आर्थराइटिस के बाद होता है। जब आपको गाउट होगा तो यकीनन उसमें आर्थराइटिस भी शामिल होगा। मोस्टली केसेस में देखने आया है कि गाउट में आर्थराइटिस लाजमन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आर्थराइटिस हो और उसमें गाउट भी हो। आर्थराइटिस बाज़ औक़ात अकेला भी होता है। तो गाउट की अलामात भी बिल्कुल आर्थराइटिस के साथ ही मिलती जुलती हैं। इसमें भी हरकत से इजाफा होता है। आप हिलेंगे, आप मूवमेंट करेंगे तो वो आपको मूवमेंट नहीं करने देगा। तो ये इसमें भी सेम ऐसी ही है, हरकत से बढ़ता है। तो उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने जजमेंट करनी है तीनों के दरमियान तो जो दर्द चलने से आराम आ जाए वो आपके पट्ठों का दर्द यानी रोमेटिज़म है, और जो आराम नहीं आता यानी बढ़ जाता है वो आपकी आर्थराइटिस और गाउट होता है। मोस्टली 80% मरीज़ हमारे जो होते हैं वो ज़्यादातर जो देखे गए हैं वो पट्ठों के मरीज़ होते हैं।
और वजूहत मैंने आपको बता दी हैं किन वजूहत की बुनियाद पर होता है। तो इसका ट्रीटमेंट इंतहाई आसान तरीके से किया जा सकता है। वेयर एज की जो दूसरी दो हैं आर्थराइटिस और गाउट, इनका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उनका भी ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक तरीके इलाज में बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अब चलते हैं जी इनके ट्रीटमेंट के बारे में। इनके बारे में कुछ मेडिसिन आपको बताएंगे कि इनमें कौन कौन सी मेडिसिन किस किस तरह काम करती हैं। तो चलिए जी चलते हैं सबसे पहले रोमेटिज़म के बारे में। रोमेटिज़म के ट्रीटमेंट के हवाले से जो मेडिसिन सबसे टॉप पर आती हैं उनमें रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स का जो दर्द है उसको चलने से आराम आ जाता है, आप इसको 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके अलावा चाइना है, इसको भी आप 30 में ले सकते हैं। इसके दर्द को दबाने से आराम आएगा, आप जिस्म को दबाएंगे आपको उसको सुकून महसूस होगा। इसके अलावा लेग कैनिनम है, इसको भी आप 30 में ले सकते हैं। लेग कैनिनम का जो आपका दर्द होगा ये आपका साइड चेंज करेगा, यानी कभी लेफ़्ट साइड एक दिन और पूरी कभी राइट साइड होगी दूसरे दिन। ठीक है जी। एक और मेडिसिन जो इसमें आती है वो है जी पल्सटेला, इसको भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसका जो दर्द होगा वो जगह चेंज करता है, यानी लोकेशन चेंज करता है, कभी कंधे में होगा, कभी टांगों में होगा, कभी पाँव में होगा। तो ये कुछ मेडिसिन है जी जो रोमेटिज़म के हवाले से बहुत अच्छा काम करती हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा है जी वो है आर्थराइटिस और गाउट। तो इनके बारे में मैं आपको इकट्ठा बताऊंगा क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो इनकी जो मेडिसिन है वो भी आपस में मिलती जुलती हैं। तो इनकी जो सबसे टॉप रैंकिंग में पहली दवाई आती है वो आती है जी ब्रायूनिया, ये आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो दर्द है वो चलने से बढ़ता है, यानी आप हरकत करेंगे, चाहे आपकी हरकत खांसी की शक्ल में है, सांस लेने की शक्ल में है, वो इजाफा होगा उसमें। और अगर आप रेस्ट करेंगे तो उसमें फिर इसमें सुकून मिलेगा आपको। इसके अलावा लिथियम कार्ब है, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये भी। इसके दर्द को हार्ट एप्लीकेशन यानी गर्म पानी से सुकून मिलता है। इसके अलावा लीडम पाल, ये भी आप 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। लीडम पाल इसमें ये गाउट और आर्थराइटिस दोनों में काम करती है। और इसमें निशानी ये होगी कि मरीज़ कहेगा कि मैं ठंडे पानी, यख पानी में, बिल्कुल बर्फ़ वाले पानी में वो पाँव रख कर बैठेगा। इसमें उसके गाउट भी होगा, उसको आर्थराइटिस भी होगा, तो ये उस सूरत में बेहतरीन काम करती है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको जोड़ों का दर्द और पट्ठों का दर्द, इनके दरमियान हमने आपको फ़र्क का समझाया। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाली सबसे जो टॉप मेडिसिन है होम्योपैथिक में, उनके बारे में आपको आगाही दी। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह के टॉपिक्स के साथ और उनके बेहतरीन और आसान हल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होम्योपैथिक की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब। तमाम कंपनीज की होम्योपैथिक मेडिसिन एक ही वेबसाइट पर। अभी हमारी वेबसाइट chachuji.com विजिट करें या फिर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे तमाम होम्योपैथिक अद्वियात इंतहाई मुनासिब रेट पर बआसानी मंगवाएं। जालसाजों से जान छुड़ाओ, chachuji.com पर आओ।